Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So students, in today's video we are going to discuss all the examples of your NCERT book of chapter linear programming. So stay tuned with me. Now without any further ado, let's start the video. So students, start करते हैं हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल. सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई. ठीक है, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है. ठीक है, तो हमें क्या करना है होता है, सबसे पहले हमें जो ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है इन्हें हमें ड्रॉ करना है. आपको दिख रहा है कि ये सब क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज है. और आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करती है, डेट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए. कोई भी आपको स्पेस में 2 पॉइंट पता चल के आप उसकी हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो मेरा जो मेथड रहता है, मैं हमेशा 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करती हूँ, पहले x को 0 पुट कर देती हूँ, फिर y आ जाता है उससे, फिर y को 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास x आ जाता है. तो इस तरह से मेरे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं और फिर उन्हें ज्वाइन कर देती हूँ. बाकी सबका अपना अपना मेथड है, आप चाहो 1 2 3 जो मर्जी x को पुट कर लो, कोरोस्पॉन्डिंगली आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी. 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, इस तरह से निकाल सकते हो. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 50 को सोल्व करेंगे और फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 को सोल्व करेंगे. ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0 y विल बी 50 एंड व्हेन y इक्वल टू 0 x विल बी 50. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी x y है. व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 50 एंड व्हेन y इक्वल टू 0 x विल बी, वट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 3 3 जा 9 30. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक ग्राफ को कंसीडर करती हूँ. ठीक है, अब मेरे पास 1 2 के हैं और मेरे को दिख रहा है कि वैल्यूज तो 50 90 30 इस तरह से आ रही है. तो स्मार्टली काम करते हैं, इन्हें क्या कर देते हैं, इन्हें 10 कर देते हैं. 20 30 40 50 60 70 80 90 100. इसी तरह यहाँ 10 20 30 40 50 60 60 70 80 90 100. ठीक है, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, when x 0 y 50. अब x 0 का मतलब y एक्सिस, y की वैल्यू कितनी है 50, एंड when y 0 x 50. दिस इज योर 50,0 एंड दिस इज योर 0,50. ठीक है, और सेकंड पॉइंट आपका क्या है, when x 0 y 90. x 0 मतलब y एक्सिस, y इज 90. when x 30 y 0. तो ये पॉइंट हो गया. ठीक है, अब हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं. ये क्या पॉइंट आया आपके पास, पहले से लिख दें. दिस इज योर 0,90 एंड दिस इज योर 30,0. ठीक है, अब इन सबको ज्वाइन कर देते हैं स्केल की हेल्प से. ये और दिस. ठीक है, तो ये लाइन आपके पास क्या आ गई, रेड वाली. दिस इज योर x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड दिस इज योर 3x प्लस वाई इक्वल टू 90. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखो कि जो ये x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या ये नहीं बता रहा कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 से मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, अब ये देखना है हमें कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 वाला कौन सा पोर्शन है. तो मुझे पता है कि इस लाइन के या तो लेफ्ट साइड वाला होगा रेड लाइन की, या फिर राइट साइड वाला होगा. कोई एक पोर्शन होगा लेस देन इक्वल टू 50, मुझे नहीं पता कौन सा पोर्शन है. तो मैं इस साइड से कोई भी एक रैंडम पॉइंट 0 0 ले लेती हूँ. ठीक है, मैंने एक 0 0 पॉइंट लिया और अब मैं इसमें पुट करके देखती हूँ कि क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है. 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, डेट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 50 विच इज ट्रू. ठीक है, सो डेट मीन्स इधर इस साइड का, लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. डेट मीन्स जो ये लेस देन इक्वल टू का पोर्शन है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन होगा. ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे पास किसका है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का. ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं इस ग्रीन वाले पोर्शन की बात करूं, अब इस ग्रीन वाले पोर्शन में भी मैं एक पॉइंट 0 0 ही पुट करके देख लेती हूँ. ठीक है, तो मैंने किया 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 90. दिस इज अगेन ट्रू. तो डेट मीन्स ये ग्रीन वाला पोर्शन कौन सा है, ग्रीन वाला पोर्शन भी ये है.
ठीक है। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इन दोनों लाइंस का जो कॉमन पोर्शन है, जो दोनों ही कवर कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक और कंडीशन है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप बोलोगे कि वो पोर्शन तो इतना है जो दोनों ही लाइंस कवर करेंगी, है ना, इतना ही पोर्शन होगा। और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पोर्शन को हम, फिजिबल रीजन। ठीक है, सो दिस विल बी योर फिजिबल रीजन। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, दिस, दिस, दिस एंड दिस। तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए। अब आपको 3 कॉर्नर पॉइंट्स का तो पता है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं पता, पर आपको दिख रहा है कि यहाँ इस पॉइंट पे दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका फाइंड आउट कर लूंगी इजिली। ठीक है, पहली लाइन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 50, सेकेंड लाइन है मेरे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ से मेरे पास -2x किसके इक्वल आ गया, 50 माइनस 40 के। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 20। ठीक है, और वैसे ना एक बात बताऊँ स्टूडेंट्स, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ये ग्राफ है ना, यहाँ से मेरे को पता ही चल रहा है कि ये 20 है और ये 30 है, तो ये पॉइंट वैसे ही मेरे को पता चल रहा है, दिस पॉइंट इज 20, 30, बट स्टिल आपके पास वहां पे नहीं होगा ऐसा कोई ऑप्शन, तो आपको फाइंड ही करना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गई, तो y क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू 50 माइनस एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गई दोनों लाइन का, 20, 30, दिस पॉइंट। तो आपके पास अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका 0,0, सेकंड पॉइंट है आपका 20,30, थर्ड पॉइंट है आपका 0,50 एंड फोर्थ पॉइंट है आपका 30,0। ठीक है, ये आपकी क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स। इनके कोरोस्पोंडिंग अब आप निकाल लो वैल्यू ऑफ z क्या आती है। ठीक है, जब आप z में, z क्या है आपके पास, z इक्वल टू 4x प्लस वाई है आपके पास। जब आप इसमें 0 0 पुट करोगे तो आपके पास 0 ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आप 4x प्लस वाई में क्या पॉइंट करोगे, एट 20,30 क्या वैल्यू आएगी, 4 इंटू 20 प्लस 30, दिस विल बी 4 टू ज़ा 80 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो ये आपकी आ गई 110। ओके, नेक्स्ट वैल्यू जब आप 0,50 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, नेक्स्ट जब आप 30,0 पुट करोगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, सो दिस विल बी 120। ठीक है, आपने मैक्सिमाइज करना था, आपको दिखा कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 120, सो दिस विल बी द पॉइंट वेयर यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली मिनिमाइज। अब आपने मिनिमाइज करना है। ठीक है, z इक्वल टू 200x प्लस 500y को, ये आपके पास क्या है, ऑप्टिमल फंक्शन है। अब थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ही चलेगा, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे एज आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, x और y। ठीक है, जब x 0 होगा y की वैल्यू 5 होगी, जब y 0 होगा x की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, x y, जब x की वैल्यू 0 होगी y कितना हो गया, 6, जब y 0 होगा आपका तो x की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, अब इसे ड्रॉ कर दो। हम ग्राफ लेते हैं अपना, यहाँ पे ग्राफ खोला मैंने। ठीक है, यहाँ पे इसे ड्रॉ कर देती हूँ पॉइंट्स को। जब x 0 है y की वैल्यू 5 है, x 0 y की वैल्यू 5 दिस पॉइंट, और जब y 0 है x की वैल्यू 10 है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्या दे रखा है आपको, जब x 0 है, x 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 6, और जब आपका x 8 है तो y की वैल्यू 0 है, ये आ गया एक पॉइंट। ठीक है, अब इन्हें स्केल की हेल्प से हम ज्वाइन कर देते हैं, दिस और
ठीक है, स्केल को अब बाय बाय। तो आपके पास क्या क्या पॉइंट आ गए, एक तो ये पॉइंट है आपका 0,5 और ये पॉइंट है आपका 10,0। ठीक है, दिस लाइन इज योर्स x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसी तरह से जब मैं इसकी बात करूं तो ये लाइन है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, और आपका जो ये पॉइंट है दिस इज योर 0,6 और आपका जो ये पॉइंट है दिस इज योर 8,0। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, और आपको पता है कि ये जो दो पॉइंट्स है इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब आपको अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वैसे तो मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये पॉइंट मेरे पास पता है क्या आएगा 4,3 आएगा, बट स्टिल मैं फाइंड आउट करती हूँ, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 2 से, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4y इक्वल टू 20। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 3। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 20। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 4 के। ठीक है, और जब मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में बाय, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 6, तो y कितना आ गया 3, आपका पॉइंट क्या आ गया 4,3, यही एक्सपेक्टेड था। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। अब मुझे बताओ कि जो x प्लस 2y क्या दे रखा है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ये कौन सा पोर्शन होगा। अगर मैं इधर से 1.00 पुट करूं इसमें तो क्या आता है 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये रेड लाइन वाला पोर्शन, ये किस साइड होगा, ये अपवर्ड साइड होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड लाइन की बात करूं तो सेकेंड लाइन के केस में भी अगर मैं 0 पॉइंट लेके चलूं, ठीक है, और उसे पुट करूं कि 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 24 इंप्लाइज 0 लेस देन 24। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन अब नीचे वाला होगा। ग्रीन लाइन वाला कौन सा पोर्शन होगा, वो ऐसे नीचे वाला होगा। ठीक है, तो अब आप अगर ध्यान से देखो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है। देखो इस वाले पोर्शन को तो कोई भी नहीं कवर कर रहा, ना तो इसे ग्रीन वाला पोर्शन कवर कर रहा है ना रेड वाला पोर्शन। जो आपका इतना पोर्शन है इसके बाहर वाला इतना, इसको सिर्फ ग्रीन वाला कवर कर रहा है और इतने वाले पोर्शन को सिर्फ रेड वाला। तो जो दोनों का कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, इतना। ये इतना पोर्शन ऐसा है जिसे दोनों ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो जो आपका रीजन आएगा, फिजिबल रीजन होगा, डेट विल बी योर दिस रीजन। ठीक है, दिस विल बी योर फिजिबल रीजन। ठीक है, अब आपको पता है कि फिजिबल रीजन का जो सोल्यूशन होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करेगा। और हमारे पास यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, जो मैं लिखती हूँ अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए, 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए मेरे पास। फर्स्ट है 0,5, ठीक है, सेकंड है 4,3, ठीक है, और जो थर्ड है, थर्ड कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,6। ठीक है, इन पे जो मेरे पास वैल्यू ऑफ z क्या आई, वैल्यू ऑफ, क्या हो गया पेन को चल के नहीं रहा, वैल्यू ऑफ z क्या आई है इन पॉइंट्स पे मेरी। जब z क्या है मेरे पास, z इक्वल टू है 200x, क्या हो गया स्टूडेंट्स, z इक्वल टू 200x प्लस 500y।
500 y, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ 0,5 की, जब इसमें 0,5 पुट करूंगी तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 500 इंटू 5 विच इज 5 5 ज़ा 2500, ठीक है। अब अगर मैं इसमें क्या पुट करूंगी, 4,3 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू 3, 4 2 जा 800 प्लस 5 3 जा 1500, तो ये क्या बना, 15 प्लस 8 2300, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 2300। अब जब आप इसमें क्या पुट करोगे, 0,6 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 प्लस 500 इंटू 6, दिस विल बी 5 6 जा 30, 3000, तो ये आ गया 3000। अब आप देखो इसमें मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आपने मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो जो आपका ये 4,3 पॉइंट होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द मिनिमम ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो किस पे मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो ये है कि सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ये आपके पास ऑप्टिमल फंक्शन है। अब आपको इसे मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है, ठीक है। और ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है, ठीक है। आपको पता है ये लास्ट कंस्ट्रेंट का मतलब तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात होगी, ठीक है। और ये जो x इक्वल टू वाई लाइन होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है। दिस लाइन विल बी योर x इक्वल टू वाई लाइन, 45 डिग्री के एंगल से निकलती है, क्वाड्रेंट को 45 डिग्री के एंगल से काटती हुई निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता है। अब इन दोनों के पॉइंट्स में फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है मेरे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 60, और सेकेंड लाइन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। जब x आपका 0 है, जब x 0 है, y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 20, जब आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। यहाँ से तो ये तो सिंपल ही है, जब आपका x 0 है y 10 है, और जब आपका y 0 है तो x 10 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सब लाइनों को ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं खुद ही ग्राफ बनाऊंगी, कोई नेट से ग्राफ नहीं ले रही, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि अच्छा बने, तो खुद ही बनाने का है मेरा, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैक्सिमम कहाँ तक जाना है हमें, 60 से लेके 10 के बीच में रहना है ना। मैं 5 5 के डिस्टेंस पे बनाती हूँ, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 and this is your 60. Similarly 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, लेट्स सी इतने में शायद काम चल जाए हमारा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जब x 0 है, y कितना है आपके पास 20, x 0 पे y आपके पास 20, दिस पॉइंट, ठीक है। और जब y 0 है तो आपके पास x कितना है 60, दिस पॉइंट, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है आपका, जब x 0 है y कितना है 10, दिस, और जब y 0 है x क्या है 10, दिस पॉइंट, ठीक है। ये दो हो गए। अब आपको पता है y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स लाइन ही ड्रॉ करते हैं। जो y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, वो 45 डिग्री के एंगल से बिल्कुल बीच से काटती हुई निकलेगी इस तरह से। दिस इज योर y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। अब हम इन्हें ड्रॉ कर देते हैं, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, दिस एंड दिस पर्पल वाली लाइन भी दिस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप ये अब हम ये देखते हैं कि रीजन कौन सा मिलेगा हमें, ठीक है। जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब ये सबको लिख दें जरा, बड़ा गंदा सा लग रहा है ऐसे। तो ये कौन सी लाइन है आपकी,
ये है आपके पास y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x लेस देन इक्वल टू y कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला या ये वाला, इस साइड होगा या इस साइड होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या देखना है, x लेस देन इक्वल टू y देखना है। मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम पॉइंट इस साइड से ले लो या इस साइड से ले लो, मर्जी आपकी। कौन सा पॉइंट लूँ, 5,5 पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, नहीं सॉरी, तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। मैं क्या ले लेती हूँ, ये पॉइंट ले लेती हूँ। हमेशा ध्यान रखना x इक्वल टू वाई पॉइंट ना ले लेना, क्योंकि वो तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। ऐसा पॉइंट लेना जिसमें x डिफरेंट हो, y डिफरेंट हो, ताकि मैं बता सकूँ ना इस डायरेक्शन में है या नीचे है, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट लिया इस साइड का, ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज माई 5,10 पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसको पुट करके देखती हूँ मेरे पास क्या आता है। x की वैल्यू क्या है, 5,10 है ना, तो x इज 5 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। तो मतलब कि इस साइड का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इस साइड का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में हो गया कि x लेस देन इक्वल टू y किस डायरेक्शन में है, दिस इज माई x लेस देन इक्वल टू y, इस साइड है, ठीक है। अब मैं अगर अगली लाइन की बात करूं तो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट लाइन है x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 60। मैं जीरो लूंगी, जीरो पॉइंट लूँ अगर, तो मेरे पास यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 60, विच इज ट्रू। तो जो ये पर्पल वाली लाइन है हमारी, ये किस साइड होगी, 0 पॉइंट तो यहाँ है, यहाँ का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इस साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये इस साइड का पोर्शन हो गया, ओके, ठीक है। तो ये जो आपके पास लाइन है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, ये आपका इस साइड का हो गया, ठीक है। और ये आपका इस साइड का था, ये आपका इस साइड का हो गया। अब नेक्स्ट रेड लाइन को देखते हैं, रेड लाइन किधर जाएगी। रेड लाइन में अगर मैं 0 पॉइंट की बात करूं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दिस इज नॉट ट्रू। तो मतलब कि 0 पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कि ये इस साइड ना होकर इस साइड है, ठीक है। तो ये लाइन किस साइड के पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, इस साइड के, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन रीजन कौन सा होगा, ऐसा पॉइंट, ऐसा रीजन जिसे तीनों ही लाइंस कवर करेंगी, ठीक है। आप देखो ये वाली लाइन करेगी इधर वाले पोर्शन को कवर, ठीक है। कलर सेम लेते हैं, रुको, ये जो पर्पल वाली लाइन है ये इधर वाले पोर्शन को कवर करेगी, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है ये इधर वाले पोर्शन को कवर करेगी, यूं, ठीक है। और जो ये रेड लाइन है ये किस साइड कर रही है, ये इस साइड कर रही है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आ गया, ये आ गया जिसे तीनों ही लाइंस कवर करेंगी। और सेकेंडली ये पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, ठीक है। तो वैसे कवर इस पोर्शन को भी कर रही है, लेकिन हमें पता है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो फिजिबल रीजन आ गया, फिजिबल रीजन आपका क्या आ गया, दिस विल बी योर फिजिबल रीजन, दिस विल बी योर फिजिबल रीजन, ठीक है। अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स आप खुद फाइंड आउट करना, मैं यहीं से ही आइडिया लेके लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका है पॉइंट 0,20, ठीक है। दिस इज योर 0,10, दिस इज योर, यहाँ से पता चल रहा है मेरे को 5,5 पॉइंट है ये, और दिस इज योर 15,15, ठीक है। क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन पे तो हर पॉइंट x इक्वल टू वाई हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, एक और न्यू पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। देखो यहाँ पे मैंने ना आपको ग्राफ की हेल्प से सीधा ही बता दिया, ये पॉइंट 15,15 है और ये 5,5 है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है। लेकिन आप सबने एग्जाम में ये फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने ऊपर किया था ना, पिछले क्वेश्चंस में किया है, आपको इसे भी फाइंड आउट करना है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टीचर कैसा है आपका, ठीक है। मैं तो ना काटूं, बट टीचर्स काट भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आए हैं आपके पास, कौन कौन से, एक तो आ गया आपके पास कॉर्नर पॉइंट दिस 0,10, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या आया है 0,20, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या आया है 15,15, ठीक है। और लास्ट कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या आया है 5,5, ठीक है। ये 4 आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए।
अब आप इस पे क्या निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ z इन पॉइंट्स पे। z क्या है आपके पास, z आपके पास है 3x प्लस 9y, z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक है, इन पॉइंट्स पे अब आप वैल्यू निकाल लो। एट 0,10 z किसके इक्वल आ जाएगा, 0 पुट करेंगे और यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या आ गया, 90 आ गया। जब आप 0,20 पुट करोगे, ऐड 0,20, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 ही हो जाएगा, 9 2 जा 18, दिस इज योर 180। ठीक है, अब 15 इंटू 15 पे देखते हैं, 15,15 पे, सॉरी 15,15, सो z किसके इक्वल आ जाएगा, 15 3 जा 45 प्लस 15 9 जा 135। ठीक है, ठीक है, तो अब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 8 और 1, वाओ इंटरेस्टिंग, 180 आ गया। अब अगर मैं 5,5 पे निकालूंगी, ऐड 5,5 क्या आ जाएगा, 15 प्लस 45, दिस विल बी योर 60। ठीक है, तो अब देखो इसमें से सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू बताओ क्या आई है, दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आपको जो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिनिमम मिलेगा, मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, इस 5,5 पॉइंट पे। ठीक है, और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए जिसमें मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 0,20 पे भी और 15,15 पे भी। ये कौन कौन से पॉइंट है, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ A B C D। तो ये जो C और D दोनों ही पॉइंट हैं, दोनों ही पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे 2 पॉइंट्स आपको मिल जाए ना जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ये पर्पल वाली लाइन है ना, ये जो इसे ज्वाइनिंग, दिस लाइन ज्वाइनिंग है, इस पे आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो जो आपका मन करे, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेना, इस पे भी वैल्यू आपकी हमेशा मैक्सिमम ही आएगी। इन पॉइंट्स पे भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 180 ही आएगी इस लाइन के हर पॉइंट्स पे, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर आपके पास 2 ऐसे पॉइंट आ जाए जिसपे आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो उस लाइन को ज्वाइन करने वाले जितने भी उस लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे, उन सब पे भी आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। इससे आपको ये भी पता चला कि जो मिनिमम वैल्यूज होती है वो यूनिक नहीं होती, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी यूनिक नहीं हो सकती, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू, अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपके पास ये फंक्शन ऑब्जेक्टिव दे रखा है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, तो पहले इन्हीं को ही सोल्व किया जाए कंस्ट्रेंट्स को। ठीक है, मेरे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। ठीक है, सेकेंड इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, एंड थर्ड इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, व्हेन x 0 y की वैल्यू 5। ठीक है, व्हेन y 0 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x और y है, जब x 0 है y की वैल्यू 3, जब y 0 है x की वैल्यू 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं x y की बात करूँ, जब x 0 है y की वैल्यू -4, और जब y 0 है x की वैल्यू 6। ठीक है, तो ये 3 चीजें आ गई, और इसका मतलब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब इसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्वाड्रेंट सिस्टम कंसीडर करूँगी। ठीक है, अब अगर मेरे को इसे ड्रॉ करना है तो मैं फर्स्ट लाइन पे जाती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पे जब मेरे पास x 0 है तो y की वैल्यू 5 है। ठीक है, x 0 y की वैल्यू 5 मीन्स दिस पॉइंट, x 0 y 5, एंड जब y 0 है सो x की वैल्यू -5/2, दैट मीन्स -2.5, दैट विल बी समथिंग लाइक देयर, और ये पॉइंट है हमारा 0,5, एंड दिस पॉइंट इज आवर -5/2, 0। ठीक है, अब मैं अगर सेकेंड लाइन की बात करूं, तो सेकेंड लाइन में जब x 0 है y की वैल्यू 3 है, x 0 y की वैल्यू 3 दिस पॉइंट, एंड जब y 0 है x की वैल्यू 1 है मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, अब मैं अगर थर्ड लाइन की बात करूं, जब x 0 है y की वैल्यू -4 मीन्स दिस पॉइंट, एंड जब y 0 है x की वैल्यू 6, y 0 x की वैल्यू 6 मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इसे स्केल की हेल्प से पहले सारी लाइंस ज्वाइन कर लेते हैं।
तो मेरे पास फर्स्ट लाइन जो बनी है दैट इज दिस, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है मेरे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, दिस लाइन। एंड देन दिस रेड लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इस लाइन का मेरे पास क्या नाम है, दिस इज माई 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है दिस ग्रीन लाइन, ठीक है। और इस लाइन का मेरे पास क्या नाम है, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 लाइन्स आ गई। ओके, अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास फिजिबल रीजन क्या आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं, देखो सबसे पहले तो आपने ना कोई पॉइंट पे नहीं जाना, आपने सिर्फ 0 0 पॉइंट की बात करनी है, ठीक है। तो हम अगर 0 पॉइंट को पुट करते हैं, 0 माइनस 0 मतलब 0 0 पॉइंट मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 इसमें पुट करूंगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 विच इज ट्रू, ठीक है। तो ये जो 2x माइनस वाई वाली लाइन है, डेट मीन्स ये उस साइड लाई करेगा रीजन जो 0 0 पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये कौन सी लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन है, तो मतलब ये किस साइड होगा, ये रीजन इस साइड होगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि ये इस साइड होगा रीजन, ओके। अब मैं अगर अगली लाइन की बात करूँ, हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगेन मैं ओरिजिन पे ही चेक करूंगी, तो यहाँ से 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो जो पोर्शन ओरिजिन को नहीं कंटेन कर रहा ना, वो वाला साइड होगा इस लाइन को, ठीक है। तो अब मैं अगर इस लाइन की बात करूं, ये वाली लाइन है, या तो ये इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, बट हमने देखा जो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा उस साइड जा रहा है, ये मतलब कि ये वाला रीजन होगा हमारा, ये वाली साइड है जो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही, ठीक है। तो इस केस में हमारा किस साइड का रीजन आएगा, इस साइड का, राइट साइड का। अब मैं लास्ट अपनी ब्लू लाइन की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं 0 0 पुट करती हूँ, तो दिस विल गिव्स अस 0 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू, मीन्स ये लाइन उस साइड के रीजन को लेगी जहां पे 0 0 पॉइंट ओरिजिन पॉइंट कंटेन हो रहा है, और हमें पता है ओरिजिन पॉइंट इस साइड है, तो ये सारा रीजन होगा, ठीक है। ये रीजन होगा हमारा, तो इसको मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखना, और ये अब हमें पता है कि ये जो फोर्थ कंडीशन होती है, इसका मतलब एक ही होता है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, डेट मीन्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो अब मैंने देखना ध्यान से देखना, ये जो रेड पोर्शन है ये इस साइड है, ठीक है। जो ये ग्रीन पोर्शन है ये इस साइड है, ठीक है। और जो ये ब्लू पोर्शन है ये इस साइड है। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो तीनों ही कलर्स को कंटेन कर रहा है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना चाहिए, तो ये जो पोर्शन आया ना मेरे पास, बेसिकली सॉरी, जो मेरे पास ये रीजन आएगा यहाँ से ये, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा रीजन है जो मेरा तीनों ही कलर की लाइंस को कंटेन कर रहा है, मतलब कि कॉमन रीजन है सबका। सो ये क्या होगा मेरा, एक्चुअली फिजिबल रीजन यही होगा, ठीक है। अब मैं एक बार सारी लाइंस को हटा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए सारा, ठीक है। तो मेरे पास अब फिजिबल रीजन क्या आया, मेरे पास जो फिजिबल रीजन आएगा डेट विल बी माई दिस रीजन, ठीक है। ये रीजन मेरा क्या होगा, फिजिबल रीजन, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ बल्कि ना, दिस इज माई फिजिबल रीजन, ठीक है। अब मैं इसके अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूँ, तो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहे हैं, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, और एक ये भी कॉर्नर पॉइंट है, और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। तो मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, और साइड में लिखूंगी वैल्यू ऑफ z, ठीक है, एट दिस कॉर्नर पॉइंट। तो मेरे पास पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,5, ठीक है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट क्या है,
0,3, ठीक है। थर्ड कॉर्नर पॉइंट क्या है 1,0, ठीक है। एंड फोर्थ कॉर्नर पॉइंट क्या है मेरे पास 6,0, ओके। अब z क्या था मेरे पास, z मेरे पास है z इक्वल टू -50x प्लस 20y, -50x प्लस 20y, ठीक है। तो अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, x तो 0 ही हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट के केस में, सो y से करूंगी, यहाँ पे y की जगह 5 पुट करूंगी, तो 5 2 जा 100 आ जाएगा 20 पे, तो यहाँ पे आ जाएगी 100 वैल्यू, ठीक है। जब मैं 0,3 पुट करूंगी, तो 0,3 पुट करने से अगेन ये चीज तो 0 ही हो जाएगी, यहाँ पे 3 पुट करूंगी तो 3 2 जा 6, यहाँ से 60 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं 1,0 पुट करूंगी, अब इस केस में y वाला पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 है, तो x की जगह यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू -50 आ जाएगी, ठीक है। अब 6,0 जब मैं इसमें पुट करूंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा ना, -56 प्लस 20 इंटू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 6 30 -300, ठीक है। तो अब इसमें आप बताओ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ऑफ कोर्स -300 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ओके। तो क्या मैं ये कह दूं कि क्या ये इस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस केस में जो हमारे पास ये रीजन आया है ना, ये कैसा आया है, अनबाउंडेड आया है, और अनबाउंडेड के केस में हमें नहीं पता होता कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो आपने क्या करना है, आपने z को चेकना है अपना, जो z है ना आपका -50x प्लस 20y, ठीक है। आपने क्या देखना है, आपने मिनिमाइज देखना है ना, तो मिनिमाइज के केस में हमेशा याद रखना आपने लेस देन करना है, लेस देन इक्वल टू करना है किससे, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से, ठीक है। अगर आपने मैक्सिमाइज देखना होता तो आप करते हैं, मैक्सिमाइज के केस में करते -50x प्लस 20y, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी 100 ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, तो करते ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये तब करते जब आपने मैक्सिमाइज चेक करना होता, बट क्योंकि आपने मिनिमम वैल्यू चेक करनी है तो आप ये चीज नहीं करोगे अभी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसे सोल्व करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू -30, ठीक है। तो अब मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये किधर आएगी, जब x, सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ किया जाए, किस लाइन को, -5x प्लस 2y इक्वल टू -30 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास x और y है ना, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी -15, ठीक है। और जब y 0 है, जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या आई 6, ठीक है। तो अब इसे ड्रॉ करते हैं, जब x 0 y की वैल्यू 15, x 0 पे y की वैल्यू -15, एक्चुअली y की वैल्यू -15, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि कहीं यहाँ पे जाके मान लो ये -15 है, ठीक है, ये कंसीडर कर लिया। और जब x 0 है और जब y 0 है तो x की वैल्यू 6 आ रही है, मीन्स दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई हमारे पास, ओके। तो ये अब हमें क्या देखना होता है, अब मेरे को ये देखना है कि ये लेस देन इक्वल टू 30 कौन सा पोर्शन होगा, तो वो चेक करने के लिए एज यूजुअल मैं कौन सा पॉइंट चेक करूंगी, 0 पॉइंट चेक करूंगी। जब मैं 0 0 पुट करूंगी तो 0 लेस देन इक्वल टू -30 आ गया, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये वो वाला पोर्शन कंटेन करेगा जो 0 0 को नहीं रख रहा, उस साइड का रीजन होगा। बट एक बात देखो स्टूडेंट्स, वैसे ये चीज देखने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने डायरेक्ट आंसर देना है तो आपको पता चल रहा है जो रीजन होगा, ईदर दैट रीजन विल बी फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस साइड, इस लाइन की या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, दोनों में से जो मर्जी साइड हो, हमेशा वो फिजिबल रीजन का कुछ ना कुछ पोर्शन तो कंटेन करेगा ही। अब ये वाली जो लाइन है ये आपको कह रहा है कि आपने किस साइड का रीजन देखना है, इस साइड का। अब मुझे तो दिख रहा है इतना जो पोर्शन है ये फिजिबल रीजन के साथ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, डेट मीन्स दिस हैज नो मिनिमम वैल्यू, दिस z हैज नो मिनिमम वैल्यू with respect to the constraints, with respect to the given constraints, ठीक है।
अगर ऐसा हो जाता कि आपके पास कुछ लाइन इस तरह से आ जाती, मान लो इस तरह से आ जाती कि आपके फिजिबल रीजन और इस लाइन के जो रीजन आया उसमें कोई पॉइंट कॉमन ना आता, तब आप कहते कि हाँ ये जो वैल्यू -300 है यही इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। बट क्योंकि इस केस में क्या हुआ, फिजिबल रीजन और आपका जो ये पोर्शन आया, जो आपने ये पोर्शन कंसीडर किया, इसके बीच में कॉमन पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इसके बीच में क्या आ गए, आपके पास कॉमन पॉइंट्स आ गए ये वाले। सो दैट्स व्हाई दिस हैज नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y। और आपके पास क्या है, ये 3 कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, पहला तो है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। जब x 0 और y, ठीक है, जब x 0 y की वैल्यू 8, जब y 0 x की वैल्यू 8। ठीक है, यहाँ से x y अगर मैं करूँ, जब x 0 y की वैल्यू 3, जब y 0 x की वैल्यू 5। ठीक है, अब इसे ड्रॉ कर देते हैं। तो सिंपल सा ही लग रहा है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा। ड्रॉ कर देते हैं इसे। ठीक है, पॉइंट्स को, जब x 0 है y की वैल्यू 8 है, x 0 y की वैल्यू 8, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर 0,8, दिस इज योर 8,0। ठीक है, और नेक्स्ट है ये, जब x 0 है y 3 है और जब y 5 है x 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले 0,3 दिस पॉइंट और 5,0 दिस पॉइंट, दिस इज योर 5,0, दिस इज योर 0,3। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर देते हैं स्केल से। ठीक है, और ये ब्लू वाली लाइन भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा फिजिबल रीजन क्या बनेगा। ठीक है, तो ये जो रेड वाली लाइन है हमारे पास, कौन सी है रेड वाली लाइन, ये वाली। इस केस में 15 वाले में 0 को लेंगे हम पॉइंट। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 15 ट्रू, तो हमारा 0 को कवर करता हुआ कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, अब मैं अगर ब्लू वाले पोर्शन की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, ये क्या है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये कौन सा पोर्शन होगा आपका, ये नॉट ट्रू है ना, नॉट ट्रू, तो मतलब 0 को कवर नहीं करते हुआ जो पोर्शन वो वाला होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो क्या कभी दोनों लाइंस का कुछ पोर्शन कॉमन होगा, कभी नहीं होगा। ये इस साइड का पोर्शन है, ये इस साइड का पोर्शन है, देयर इज नो पॉइंट विच इज कॉमन इन बोथ। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई आगे जाके हो सकता है कि इन दोनों का कॉमन पोर्शन बने, हमें क्या लेना, हमें तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लेना है। इसके कारण हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। सो दिस हैज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, इसका कभी भी कोई भी ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ टेक केयर, बाय बाय।